टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में। आज कौन सी गाड़ियां सवारियां हम चलाने वाले हैं, आपके लिए लेकर आने वाले हैं, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम आपको दिखाएंगे हीरो की लेटेस्ट जूम, एक नया स्कूटर नई टेक्नोलॉजी के साथ। महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव कितनी अलग है फोर व्हील ड्राइव से। टाटा ने पंच में जोड़ा है सीएनजी का ऑप्शन, कैसा है पैकेज। और एक बहुत ही खास पुलिस कार जो किया के स्टॉल पर हमें देखने को मिली। गाइस, हीरो मोटोकॉर्प ने एक लेटेस्ट स्कूटर उतारा है जिसका नाम कंपनी ने रखा है जूम। और एक्स जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनरेशन एक्स जो है, जो लेटेस्ट जनरेशन है बाइक राइड करने वाली, स्पोर्टी स्कूटर या स्पोर्टी टू व्हीलर पसंद करने वाले लेकिन किफ़ायती टू व्हीलर लेने वाले, इस तरह के कस्टमर्स के लिए कंपनी ने इसे उतारा है, जिसमें बड़े सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको नए लगेंगे। कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जो बाकी आपको बाइक्स में या स्कूटर्स में इस तरह से देखने को नहीं मिलते हैं, और कुछ एक कॉमन है। तो इस जूम में क्या क्या खास है, क्या फीचर्स हैं, इसके इंजन के स्पेक्स क्या हैं, इसके प्राइसेस क्या हैं, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके लुक की अगर बात करें, यहाँ पर इस DRL को आप देख सकते हैं, ये स्टाइलाइज्ड एच है, यानी हीरो के शेप में इस DRL का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जूम की जो स्टिकर है वो आपको बैजिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा 12 इंच का इसमें आपको व्हील देखने को मिलेगा, जिसमें आगे डिस्क है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेस वर्जन में आपको ड्रम ब्रेक वाले ही वर्जन देखने को मिलेंगे। लेकिन इस आगे वाले हिस्से से मैंने इसकी कहानी इसलिए शुरू की कि सबसे खास चीज़ जो है, सबसे खास फीचर जो इस स्कूटर में है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो बेस वर्जन में ही टॉप वर्जन में है, और वो है ये लाइट। ये जो लाइट आप देखेंगे दोनों साइड, बेसिकली ये कॉर्नरिंग असिस्ट लाइट आपको देखने को मिलेगी। जो इसका सेंसर है स्कूटर का, जब वो राइड के वक्त टिल्ट होता हुआ महसूस करेगा अपने आप को, लेफ्ट टिल्ट होगा तो ये लाइट ऑन होगी, और राइट टिल्ट होगा तो वो नीचे जो कॉर्नरिंग लाइट है वो ऑन होगी। और इसका मतलब ये है, जिस तरह से हाई एंड क्लास में आप देखते हैं कॉर्नरिंग लाइट, वैसे ही जब आप राइड करते हुए अंधेरे रास्ते के ऊपर टिल्ट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा लाइट आपको, एक्स्ट्रा रोशनी जो है वो मिल जाएगी। दैट विल हेल्प द राइडर्स रात के वक्त। इसके अलावा अगर पिछले हिस्से में आए तो यहाँ पे भी आपको स्टाइलाइज्ड एच का डिज़ाइन या शेप देखने को मिलेगा इस टेल लैंप में भी। अब बात करते हैं इंजन की। जो इसमें 110 सीसी का इंजन लगा हुआ है, ताकत लगभग 8 bhp की मिलती है, 8.7 न्यूटन का टॉर्क मिलता है, और 9.35 सेकंड में ये 0 to 60 की स्पीड पकड़ती है। हीरो का दावा है कि अपने सेगमेंट में सबसे तेज रफ्तार स्कूटरों में से ये एक है। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर नजर डालते हैं। ये आपको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसे मैं ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ, जिससे कि आपको सारा डिस्प्ले अच्छे से समझा पाऊँ। तो अच्छा लेआउट आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा एक छोटा सा बेबी वाइजर यहाँ आप देख सकते हैं, आई गेस लुक के हिसाब से एक इसे कंप्लीट करता है। अब इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर ओडोमीटर है, हेलो माय हीरो, तो ये मैसेज भी आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है। ये आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ देखने को मिल रही है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, राइट में आपको स्पीडो मिल रहा है, लेफ्ट में फ्यूल गेज मिल रहा है, और साथ में फ़ोन कनेक्टिविटी की भी सुविधा कंपनी आपको दे रही है, जिससे कि आप मैसेज, कॉल अलर्ट ये सब अपने स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक फीचर, या आज की तारीख में फीचर नहीं भी कहेंगे, नेसेसिटी कहेंगे। नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ इस कवर से आप समझ होंगे, बेसिकली एक USB का पॉइंट है। एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर नजर डालते हैं, और वो है अंडर सीट स्टोरेज। देखना पड़ेगा कि इसमें बड़े साइज़ का हेलमेट लग रहा है कि बड़े साइज़ का हेलमेट भी फुल्ली आ जाएगा। इसके अलावा फ्यूल भराने के लिए आपको सीट खोलना ही पड़ेगा। फ्यूल लिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा यूटिलिटी कन्वीनियंस के लिए वो है LED लाइट आपको यहाँ पर स्टोरेज में दी जा रही है। तो गाइस, ये है कहानी इस जूम की, जिसकी जो कीमत है अभी शुरुआती इंट्रोडक्टरी प्राइसेस जो हैं वो 68.5 से 76.7 थाउजेंड तक जा रहे हैं।
इंडियन कार कस्टमर्स, एसयूवी कस्टमर्स कई बार थोड़े कंफ्यूज होते हैं एसयूवीज और ऑफ रोडर्स के बीच में। वो चाहते तो हैं ऑफ रोडर्स, लेकिन जब एसयूवी खरीदते हैं ऑफ रोडिंग के लिए शायद ही कभी लेके जाते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे एसयूवीज लेकर आते हैं जो रफ रोड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अर्बन माहौल में क्रीचर कंफर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट कार जैसी होती है। और शायद यही वजह है कि देश में जो ऑफ रोडिंग के लिए सबसे जाना माना ब्रांड है या प्रोडक्ट है, उससे लगभग 360 डिग्री टर्न किया है और अब लेकर आई है महिंद्रा थार का एक रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन। अब ये जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमने शुरू में देखा था थार जो ओजी जिसे हम कह सकते हैं, वो जो आई थी वो थार हेच स्टार के नाम से भी कुछ एक हमने एड्स या जो प्रेजेंटेशंस देखे थे। उसके बाद 2020 में हमने महिंद्रा थार को बहुत ही अर्बन और क्रीचर कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल होते हुए, लोडेड होते हुए देखा। और 2023 में ये जो महिंद्रा थार है हमारे पास, वो बिल्कुल नए अवतार में आई है जो अर्बन कस्टमर्स को आकर्षित करना चाहती है, जो फेंस सिटर्स हैं, जो ऑफ रोडिंग में उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और वो 4 व्हील ड्राइव के लिए पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी उन्हें पसंद आती है जब शहर में लेके निकलते हैं। वैसे कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए कंपनी लेकर आई है 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन, जिससे कहा जा रहा है महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव। क्या इसमें चेंजेस हैं, क्या ऐसी खासियत है, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इस स्टोरी में सब आपको बताने वाले हैं आज। लुक के हिसाब से इस नई महिंद्रा थार में हार्डली आपको कुछ चेंजेस वैसे नजर आएंगे जिससे आप दूर से ही पहचान जाएं कि ये रियर व्हील ड्राइव वाली RWD जो है वो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर चेहरा मोहरा तो सेम ही है। टायर्स आपको यहाँ पर नए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक जो है यहाँ पर बैजिंग 4x4 की जो आती है वो इसमें आपको नहीं दिखेगी। बेसिक यही चेंजेस। आप इंटीरियर की बात करें, यहाँ पर मेन जो आपको छोटे छोटे बदलाव जो एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिलेंगे, ऑटो इंजन शट ऑफ वाला जो बटन है वो आपको यहाँ मिलेगा। ट्विन पी के यहाँ लोगो मिल रहा है। स्विच बैंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली ज़्यादा कंफर्टेबल मिल रहा है, जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसकी वजह से इसका नाम RWD हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 व्हील ड्राइव वाला जो आपका गियर है वो यहाँ पर नदारद है। ये कहानी है इंटीरियर्स की। और सबसे बड़ा बदलाव बोनेट के अंदर। लेट्स गो। तो ये जो है वो असल बदलाव है और आई गेस गेम चेंजर भी हो सकता है। इसमें अब जो डीजल वर्जन है उसमें इंजन चेंज कर दिया गया है, 1.5 लीटर वाला दिया गया है, जिसे कंपनी D117 CRD कह रही है। इसका मतलब 117 bhp के आसपास की ताकत, बट टॉर्क का आंकड़ा सेम है 300 न्यूटन मीटर के आसपास का। और कंपनी कह रही है कि 1000 RPM के आसपास 55% टॉर्क मिल रहा है, यानी ग्रंटी बिहेवियर वैसा ही आपको मिलेगा जिस तरह से आप जो 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन वाला थार चलाते हैं उसमें आपको मिलेगा। पेट्रोल वर्जन में हालांकि आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो M स्टालियन है, 150 bhp की ताकत वाला, 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क वाला, तो वही आपको फिगर उसमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं डीजल ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल रहा है। अगर आपने पुरानी स्टोरी हमारी थार की नहीं देखी तो आपको एक बार फिर से दिखा दें सेकंड रो में जगह कितनी है और एक्सेस कितना इजी है या मुश्किल है। और यहाँ पे M63 उस हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल है। अगर एंट्री की बात करें, अगर बहुत लंबे हैं आप तो। और इसके अलावा एवरेज इंडियन हाइट की बात करें तो वहाँ के लिए आपको ये जगह स्पेशियस लगेगी और 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल भी आपको ये लगेगा। और जो बैक एंगल है उससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा लिवर दिया गया है जिससे आप अपने हिसाब से इस के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई गेस थाई सपोर्ट थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से थार में हम बैठते हैं उसमें उस हिसाब से जो थार का बेंचमार्क है उस हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस ये आपको 2 लोगों के लिए ज़रूर जगह लगेगी। तो थार को जब ज़्यादा अर्बन, ज़्यादा एक्सेसिबल या ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है तो वहाँ पर प्रैक्टिकल स्पेस कितना है, और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि नॉट बैड ना। अगर आप इस हाइट को भी देख लें उस हिसाब से जगह आपको ठीक ठाक मिल जाएगी छोटे फैमिली के लिए भी। अगर आप छोटे से वीकेंड ट्रिप के लिए जा रहे हैं, आई गेस दिस वर्क्स, या फिर अर्बन माहौल में आप शहर में ही यूज़ करना चाहते हैं तब तो ये जगह काफ़ी आपको लगेगी। ये कहानी है लगे स्पेस की।
Let the games begin. We came here to win it. When we evolve, the competition is finished. It's game day now. We about our business. There's no coming back, especially when we win it. तो लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है चेंजेस की, लेकिन बहुत ही क्रूशियल चेंजेस हैं। इस वजह से इसके ड्राइविंग में फ़र्क आया है कि नहीं वो हम अब देख सकते हैं या जान सकते हैं। जो इंजन है वही 1.5 डीजल फिलहाल इस वर्जन में है और 6 स्पीड यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंजन के बिहेवियर की बात करूँ, यहाँ पर जो साउंड है उससे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अलग तो ये साउंड कर रहा है, लेकिन जब आप इसे पुश करते हैं और मैंने ये भी देखा है कि 4th, 5th, 6th गियर में भी ये टॉर्क की कमी महसूस नहीं होने देती है। तो उस हिसाब से ट्रैक्टेबल है, खिंचती है गाड़ी, और वो बिहेवियर मुझे इसके ड्राइविंग में अच्छा लगा, यानी रीएश्योरिंग लगा। अगर कस्टमर्स ये कहेंगे कि इंजन का साइज़ छोटा हो गया तो क्या ये ताकत के मामले में उतनी एक्साइटिंग नहीं हुई है, आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे मुझे इसकी जो बिहेवियर है वो ग्रंटी लग रहा है। सो एक जो टिपिकल थार वाली फील है वो अभी भी बरकरार है। वहीं इस ट्रांसमिशन की मैं बात करूं तो बहुत ही मुझे वेल बैलेंस लग रहा है, जिस तरह से आपको ताकत डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम जो शिफ्टिंग है वो थोड़ा सा और क्रिस्प हो सकता था। लेकिन जब आप ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि आप थार चला रहे हैं, फिर वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये इसके फील के साथ ही जाती है। जैसा कि इसके सस्पेंशन और राइड क्वालिटी है, पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइंड आपको ये कार ज़रूर लगती है अगर मैं इसके हैंडलिंग और जो राइड क्वालिटी है उसकी बात करूं, बट एट द सेम टाइम कार नहीं है। तो इनकेस आप ये सोच रहे हैं कि हाँ एक कार जैसी फील आएगी जो आजकल बहुत सारे एसयूवीज में आते हैं, ये अभी भी उस रगड फील के साथ आने वाली गाड़ी है। तो फीचर्स आपको सारे लेटेस्ट ज़रूर मिल गए हैं, बट एट द सेम टाइम जो फील है ओवरऑल आपको लगेगा कि हाँ एक कार ही आप चला रहे हैं। इंजन में साइज के अलावा जो एक बड़ा बदलाव है वो है इसके पावर आउटपुट का। जो 130 था वो 117 हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अंडर पावर्ड मुझे नहीं लगी। वो जो रिडक्शन इन बीएचपी है वो मुझे ये महसूस नहीं करा रही है कि मैं बाकी जो भी अर्बन माहौल में जिन गाड़ियों के साथ ड्राइव कर रहा हूँ उनसे मैं 19 हूँ किसी मामले में। इट्स नॉट लाइक दैट। वहीं जो पुल पावर है अलग अलग गियर में जिस तरह से पुल कर रही है ये, जो मैंने आपको पहले भी कहा, वो आपको एक अच्छा रीअश्योरिंग फील देगा कि हाँ एक पावरफुल गाड़ी आप चला रहे हैं। यानी अनलेस आप इसे लेकर ऑफ रोड नहीं चले जाएं, आपको जो पावर आउटपुट है, जो टॉर्क का बिहेवियर है, जो इंजन का बिहेवियर है, गाड़ी की राइड क्वालिटी है, उसमें आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। ऑब्वियसली कंपनी कह रही है कि ऑफ रोडर नहीं है, रफ रोड्स के ऊपर जा सकती है जैसे कि बहुत सारी सॉफ्ट रोडर गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल थार की फील बरकरार मुझे इसमें नज़र आ रही है। तो आखिर में हमारा वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो नहीं जाना चाहते ऑफ रोडिंग के लिए और वो उसके लिए स्पेसिफिक गाड़ी एक्स्ट्रा पैसे दे के नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए एक तो ये एक्सेसिबल बन गई है। आमतौर पर सिटी ट्रैफिक, अर्बन ट्रैफिक में ही लोग इस तरह की गाड़ी लेकर आजकल घूम रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल भी बन रही है। और प्रैक्टिकलिटी का एक और बड़ा एस्पेक्ट होता है अर्बन माहौल में, वो है एफिशिएंसी का। वहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि जो बम्पर टू बम्पर हैवी ट्रैफिक से लेके जो हाईवे के कुछ हिस्से पर मैंने ड्राइव किया, जो रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी थी, जो इसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर मुझे बता रहा था 15.1, 15.2 के आसपास ही रहा था। तो पैसे के हिसाब से भी, यानी एंट्री प्राइस के हिसाब से भी और मेंटेनेंस के हिसाब से भी मुझे ज़्यादा एक्सेसिबल, अफोर्डेबल अब बनती नज़र आ रही है। सो दैट वेज आई गेस जो 2020 में थार ने किया था नई वाली, उसको एक स्टेप बल्कि 2 स्टेप शायद ऊपर लेकर जाएगी ये थार रियर व्हील ड्राइव। अभी तक जो गाड़ियाँ और सवारियाँ आपने देखी उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इन केस कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो भी आप फटाफट हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं। अगले सेगमेंट में एक और ख़ास कहानी आपके लिए, तो इसका मतलब ये कि चैनल प्लीज़ मत बदलिएगा। हमारे पास है टाटा मोटर स्टॉल में खड़ी चमचमाती लाल ये पंच, आप कहेंगे चमचमा तो रही है, क्या खास? तो ये सामने आप देख ही पा रहे हैं ICNG, ये है CNG वर्जन का पंच जो शोकेस किया गया है। जो पंच है अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से भी नीचे सेगमेंट में
जिस तरह से इसने कस्टमर्स को आकर्षित किया है अपने वर्सेटैलिटी से और इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी से, वहाँ पे एक और प्रैक्टिकल अब ऑप्शन कंपनी लेकर आ रही है सीएनजी वर्जन, और उसमें एक बहुत ही ख़ास मैकेनिज़्म का इस्तेमाल हुआ है। कंपनी कह रही है कि ट्विन सिलेंडर सीएनजी है। तो वहाँ पे क्या है मैकेनिज़्म और क्या इसकी ख़ासियत है और क्यों इसको लेकर कंपनी इतने ज़ोर शोर से बोले कि हाँ ये ट्विन सिलेंडर है, हमारी टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले बाकी फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, सबसे पहले वहीं चलते हैं, लेट्स गो। तो ये सीएनजी गाड़ियाँ तो आपने काफ़ी सारी देखी हैं, यहाँ पे टाटा की आई सीएनजी भी आप पहले देख चुके हैं, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर चीज़ हम दिखाने वाले हैं इस पंच सीएनजी में, वो है तरकीब। तरकीब कैसे? आप इसे देख सकते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी। अब हम गाड़ियों के इंजन में अगर हम बात करें, वहाँ पर ट्विन सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर या इनलाइन 4, उस तरीके से हम सिलेंडर्स की बात करते हैं कि सीएनजी में ये ट्विन सिलेंडर क्या है एक्शन, तो हम आपको बताते हैं, बल्कि दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली एक बड़े सिलेंडर को डिवाइड कर दिया गया है 2 सिलेंडर में, एंड आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैकेनिज्म है और डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट वी टॉक अबाउट सीएनजी व्हीकल्स, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा लिमिटेशन नज़र आता है वो ये कि साइज़ जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर को बांट दिया है टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने, उससे आपके लिए जो यूज़फुल या प्रैक्टिकल जो स्पेस है वो आपके लिए इसमें निकल कर आ रहा है। और हो सकता है इस सेगमेंट में अगर बात करें, जो सीएनजी गाड़ियों की तरफ जाने वाले कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा यूएसपी हो सकता है, ये एक्स फैक्टर हो सकता है, जिस तरीके से सिलेंडर को हमने यहाँ पर डिवाइड होते हुए देखा है। तो आई एम श्योर ये जो इंजीनियर्स है वो खुश होंगे इसके रिजल्ट से जब कस्टमर्स इन गाड़ियों की तरफ आएंगे। तो अंदर देखते हैं क्या है कहानी। यहाँ पे पंच आई सीएनजी के अंदर की क्या कहानी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंटीरियर्स है काफ़ी प्रीमियम आपको फील डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ नज़र आएगा, और जो प्लास्टिक क्वालिटी जो इस्तेमाल होती है वो भी आपको प्रीमियम सी नज़र आएगी। मतलब जिस सेगमेंट की गाड़ी है उससे आपको थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर नज़र आएगा। और इसके अलावा एक बटन मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर, जी हाँ, ये रहा सीएनजी का बटन जो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो बटन और फिनिश जो है, एक्सेप्ट फॉर ये स्मॉल साइज स्क्रीन, आपको अपने सेगमेंट से ऊंचा या सेगमेंट से अबव वाला लगेगा। सो आई रियली लाइक इट। और जो मटेरियल है वो पहले से आपको ज़्यादा प्रीमियम यहाँ नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन और स्पेस कंफर्ट के हिसाब से ये जगह आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और जैसे हमने बताया, सीएनजी का अलग से यहाँ पे बटन आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड रो में बैठते हैं, और यहाँ सेकंड रो में कहानी बहुत अलग आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। आर्मरेस्ट आपको मिल रहा है, 2 लोगों के लिए आरामदेह जगह। फ्लोर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर प्लेन मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि एडजस्ट करके तो 3 लोग बैठेंगे, लेकिन हाँ 2 लोगों के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल रही है। लेकिन जैसा आपने बताया कि असली खेल तो यहाँ पे इसके जो सीएनजी के सिलेंडर्स हैं उसके साथ हुआ। कैसा लगा ये जो इनोवेशन है, मैकेनिज्म है? किया के स्टॉल पर मैं मौजूद हूं अभी, जहां पर किया की कारंस को एक पुलिस कार और एक एम्बुलेंस का रूप शक्ल दी गई है। कुछ चेंजेस थोड़े बहुत अभी फिलहाल इन गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। ये जो है पुलिस कार के तौर पर किया प्रेजेंट कर रही है, अभी कॉन्सेप्ट है, बट कुछ चीजें यहाँ देखने, जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है AIDA, आइडा कह रही है इसे किया, तो यहाँ पर ये लाइटिंग दी गई है। एंड इसके पीछे की साइड आए तो पीछे यहाँ पे एक LED स्ट्रिप भी दी गई है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी पीछे ट्रैफिक वगैरह है उसको कुछ अगर ट्रैफिक पुलिस इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके LED स्क्रीन में डिस्प्ले हो सकती है। कैमरा दिया गया है, डैश कैम इसमें है, अलग से उसकी स्क्रीन है अंदर। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, बट उसके अलावा अगर कोई भी स्टेट पुलिस जिस तरह कस्टमाइजेशन इस पुलिस कार में चाहती है तो उस तरह कस्टमाइजेशन किया इस पुलिस कार में उनके लिए करके उनको दे सकती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया के स्टैंड पर हॉल में देखने को मिल रहा है। दूसरी कार है यहाँ पे किया एम्बुलेंस, इसमें थोड़े चेंजेस ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ी ज्यादा प्रिपेयर्ड देखने को मिल रही है। पीछे जो है यहाँ पर एक स्ट्रेचर दिया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं एंड मॉनिटर दिया गया है, जहाँ पर पेशेंट के जो लेवल्स हैं ऑक्सीजन या और भी जो लेवल्स हैं उनको मॉनिटर करा जा सके, तो वो सब इक्विपमेंट यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। तो गाड़ियों में कुछ चेंजेस एम्बुलेंस के तौर पर, पुलिस कार के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। जो ट्रांसमिशन है और जो गियर शिफ्ट्स हैं वो सब ऑप्शन के तौर पर सेम मिलने वाले हैं, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है। 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन इन दोनों गाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है, जो 115 PS की पावर देता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड के बैलेंस ट्रांसमिशन के साथ ये दोनों वेरिएंट्स अभी यहाँ पे खड़े हैं। एंड सस्पेंशन जो है वहाँ पर भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, उस
इसमें भी कोई बदलाव इन दोनों गाड़ियों में नहीं करा गया है। जैसे कैरेंस में आता है वैसा ही इनमें भी देखने को मिलता है और टायर्स भी सेम साइज के हैं, 16 इंच 205 सेक्शन के और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो भी सेम है 45 लीटर्स की। तो ये कुछ यहाँ पर किया के स्टॉल में देखने को मिल रहा है। किया कारेंस पुलिस कार और एम्बुलेंस के रूप में यहाँ खड़ी हैं। तो टाइम्स ड्राइव शो में आज इतना ही। कैसा लगा एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं और कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है किसी गाड़ी को लेकर जो आप खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर वो भी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भेज सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट खबरें हैं उसके लिए timesdrive.in हमारा वेबसाइट है, तो वहाँ पर भी लॉग इन कीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नई नई गाड़ियाँ लेने के लिए हम अब निकलेंगे और फिलहाल बाय बाय, ड्राइव सेफली। और अगर पिछली सीट पर बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर से लेकर